का नियम कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए, नेक्स्ट नंबर 5, गैलूजक का गैसीय नियम। गैलूजक का जो गैसीय नियम है वो गैलूजक ने ही प्रस्तुत किया था सन 1808 में। कब किया था? सन 1808 में। किसने किया था? गैलूजक। एक साथ बोल देते हैं गैलूजक ज्यादातर, जबकि नाम है गैलूजक। तो इसने प्रस्तुत किया था और बहुत आसान नियम है। गैलूजक ने बताया था कि समान परिस्थितियों में, मीन्स समान ताप और दाब पर, जब गैसें आपस में क्रिया कर गैसीय क्रियाफल बनाती हैं तो उनके आयतनों में एक निश्चित अनुपात होता है। डेड लाइन का डेफिनेशन है, समान परिस्थिति मीन्स समान ताप और दाब पर जब गैसें आपस में क्रिया करके गैसीय क्रियाफल बनाती हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। यह कहलाता है गैलूजक का गैसीय नियम या गैलूजक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन ये भी गैस है, आपस में क्रिया करके HCl गैस बनाती हैं। इस तरीके से बैलेंस है। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिकारक पदार्थ हैं, गैस हैं और गैस ही क्रियाफल बना रही हैं। तो इन दोनों के आपस में आयतनों में क्या अनुपात होगा? देखिए, आप इसको देखें गौर से कि इसका है 1 वॉल्यूम, 1 आयतन, और इसका भी कितना है? 1 आयतन, 1 वॉल्यूम, लेकिन इसका कितना है? 2 वॉल्यूम। तो इनके आयतनों में जो अनुपात है वो है 1 अनुपात, क्लोरीन का कितना है? 1:2। ये सरल अनुपात हुआ इनका। बहुत एग्जाम्पल इजी है। दूसरा और देखें आप, जैसे नाइट्रोजन गैस, ये जी किस लिए लिखा है हमने? गैस के लिए। और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बना रही हैं। तो यहां पर इनका आयतन देखेंगे। देखिए, यहां पर कितना वॉल्यूम है? 1 वॉल्यूम। यहां कितना वॉल्यूम है? 3 वॉल्यूम। और यहां कितना हुआ? 2 वॉल्यूम। ठीक है। तो इनके आयतनों में जो अनुपात होगा वो होगा 1:3:2 का सरल अनुपात होगा। ये ही गैलूजक का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहलाता है। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, समान ताप और दाब पर जब गैसें आपस में क्रिया कर या परस्पर क्रिया कर गैसीय क्रियाफल बनाती हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। यही गैलूजक का गैसीय आयतन संबंधी नियम या गैलूजक का गैसीय नियम कहलाता है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाती है, HCl गैस बनाती है। इनके आयतनों में अनुपात है 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, अर्थात 1:1:2 का सरल अनुपात है। ठीक इसी तरीके से नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। इनके जो वॉल्यूम हैं जिनमें ये अनुपात में क्रिया करके क्रियाफल बनाती हैं वो है 1 आयतन प्लस 3 आयतन बराबर 2 आयतन, अर्थात आयतनों में जो अनुपात है वो है 1:3:2 का अनुपात है। यही गैलूजक का गैसीय आयतन नियम कहलाता है। समझ आ गया। अब आप इसमें थोड़ा सा और आगे देखिए, जैसे मैं आपसे कुछ और बेसिक चीजें इसमें पूछ रहा हूं। जैसे परमाणु है, परमाणु या एटम, क्या होता है परमाणु या एटम?
किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, और जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, वह कहलाता है परमाणु या एटम। अब तक जितने भी ज्ञात पदार्थ हैं उनमें सबसे छोटा और हल्का जो परमाणु होता है वो हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का। परमाणु आपस में मिलकर अणु बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? अणु। अब देखिए यहां में थोड़ा सा अणु या मॉलिक्यूल इसके बारे में बताता हूं। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो कहलाता है अणु। परमाणु तो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, दोनों ही बात है। ठीक है, किताबों में देखेंगे पहले आता था कि जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता वो परमाणु कहलाता है, लेकिन दोनों ही बातें, स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, और रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, वो क्या कहलाता है? परमाणु या एटम। अणु क्या होते हैं? जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो कहलाता है अणु। ठीक है, और अणु किसके मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं के। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो देखिए अणु दो प्रकार के होते हैं। अणु यानी मॉलिक्यूल, एक तो होते हैं समपरमाणुक अणु, समपरमाणुक अणु, और दूसरे होते हैं विषम परमाणुक अणु। समपरमाणुक अणु का मतलब है होमोजीनस मॉलिक्यूल, और ये है हेटेरोजीनस मॉलिक्यूल। जैसा कि इनका नाम ही है समपरमाणुक अणु। ऐसे अणु जो एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं समपरमाणुक अणु। किसी भी पदार्थ के ऐसे अणु जो किससे मिलकर बने हो? एक ही पदार्थ के एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं समपरमाणुक अणु। उदाहरण के लिए जैसे H2 है, H2 हाइड्रोजन का अणु है और हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है, जैसे Cl2, Br2, I2, N2, O2। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। ये हो गए समपरमाणुक अणु। अब ये जो समपरमाणुक अणु होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 है एक परमाणुक अणु या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरे हैं द्विपरमाणुक अणु, द्विपरमाणुक अणु यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और तीसरे हैं बहुपरमाणुक अणु, बहुपरमाणुक अणु अर्थात पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। विषम परमाणु अणु, विषम परमाणु अणु भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे
विषम परमाणुक अणु या डाई हेट्रोजीनस एटॉमिक मॉलिक्यूल। नंबर 2, आप इसको विषम परमाणुक अणु या ट्राई हेट्रोजीनस एटॉमिक मॉलिक्यूल। और नंबर 3 है बहु विषम परमाणुक अणु यानी पॉली हेट्रोजीनस एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ लीजिए एक एक करके। देखिए, कई बार ऐसा करते हैं कि यहां पर जैसे विषम परमाणु, ये सम परमाणु अणु जो है कितने प्रकार के बताए हैं मैंने? 3 प्रकार के। तो आपको और दूसरे राइटर जो है इसमें 3 की जगह 4 भी कर देंगे। कैसे? नंबर 1 मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, नंबर 2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, नंबर 3 पे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल भी, और लास्ट में लिख देंगे बहु परमाणु अणु यानी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। 2 के बाद में 2 से अधिक जिनमें होते हैं उनको जनरली पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ही कहते हैं। तो ट्राई और टेट्रा करने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, नंबर 1 पर क्या है? सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करिए। मैंने अभी आपको बताया था कि अणु को कैसे परिभाषित करेंगे। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, छोटे से छोटा वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो कहलाता है अणु। अणु मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है। नंबर 1 समपरमाणु अणु यानी होमोजीनस मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है, नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन का है। विषम परमाणु अणु जो हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल, हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल 3 तरह के, ये डाई हेट्रोजीनस एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई हेट्रोजीनस एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल। अब इनको एक एक करके समझ लीजिए। मोनोएटम मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जो केवल ऐसे अणु जो केवल एक ही परमाणु के बने होते हैं वो कहलाते हैं एक परमाणु अणु या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे जितने भी अक्रिय गैस तत्व हैं, अक्रिय गैस जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है, रेडॉन है, इनके अलावा जो धातुएं हैं उनके जो अणु होते हैं वो भी एक परमाणु के ही बने होते हैं। सभी तरह की धातुएं हैं तो वो कहलाते हैं एक परमाणु अणु। अब देखिए द्विपरमाणु अणु में, जैसा कि इसका नाम है द्विपरमाणु अणु, अर्थात ऐसे अणु जो एक ही तत्व के दो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। समपरमाणु अणु में इसका आ रहा है तो जो एक ही तत्व के 2 परमाणुओं से मिलकर बने हो वो कहलाते हैं द्विपरमाणु अणु। जैसे अभी ये जो जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, जैसे हाइड्रोजन एक ही तत्व है, उसके 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। ये क्लोरीन के 2 परमाणुओं से, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो क्या कहलाएगा? द्विपरमाणु अणु। अब देखिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या बहुपरमाणु अणु, जो 2 से अधिक एक ही तत्व के 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं क्या? बहुपरमाणु अणु। जैसे उदाहरण के लिए O3 है, क्या नाम है? ओजोन। तो ओजोन के ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है ओजोन। जैसे P4 है,
फास्फोरस के 4 परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे S8 है, सल्फर के 8 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो जनरली किस में आएगा? बहुपरमाणुक। हम इसको एक और भी कर सकते थे, तीसरा यहां पर इसको चौथा कर देते, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही उसको लास्ट को बहुपरमाणु कणु में कर दीजिए। समझ में आ गया? एक परमाणु कणु यानी एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से हुए? जो केवल एक ही तत्व के एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जितने भी अक्रिय गैस तत्व हैं उन सब के जो अणु होते हैं वो एक परमाणु के मिलकर बने होते हैं, और जो धातुएं हैं उनके भी अणु एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। द्विपरमाणु अणु जो एक ही तत्व के 2 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक समान 2 परमाणुओं से मिलकर, तो ये कहलाएंगे द्विपरमाणु अणु, जैसा ये एग्जाम्पल दिया है। बहुपरमाणु अणु जो 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं बहुपरमाणु अणु, जैसे ओजोन है, फास्फोरस है या S8 है। अब आइए विषम परमाणु अणु, जो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ऐसे अणु कहलाते हैं विषम परमाणु अणु। समझ में आ गया? वे अणु जो अलग अलग तत्व के वो कहलाते हैं विषम परमाणु अणु। जैसे इसमें सबसे पहला है द्विविषम परमाणु अणु, अर्थात ऐसा अणु जो अलग अलग तत्वों के 2 परमाणुओं से मिलकर बना हो। जैसे HCl है, HBr है, एक हाइड्रोजन का परमाणु है, एक क्लोरीन का है, एक हाइड्रोजन का है, एक ब्रोमीन का है, एक हाइड्रोजन का है, एक आयोडीन का है, HI आदि। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO। एग्जाम्पल हो गए, क्या कहलाएंगे? द्विविषम परमाणु अणु। अब नंबर 3 पर त्रिविषम परमाणु अणु, ऐसे अणु जो अलग अलग तत्वों के, जो भिन्न भिन्न तत्वों के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो कहलाते हैं क्या? त्रिविषम परमाणु अणु या ट्राई हेटेरोजीनस एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसमें जैसे H2O है, अलग अलग तत्व के बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन के हैं, एक सल्फर का है। ठीक है, तो 3 परमाणुओं के मिलकर बने होते हैं। बहुविषम परमाणु अणु, जैसा कि बताया है यहां पर, 2 से अधिक अलग अलग तत्वों के 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना अणु क्या कहलाता है? बहुविषम परमाणु अणु। जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, एक नाइट्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का है और 3 ऑक्सीजन के हैं। जैसे H2SO3 है, जैसे H2SO4 है आदि, जैसे H3PO4 है। ये सब क्या कहलाते हैं? बहुविषम परमाणु अणु। समझ आ गया? तो आप इसको देखेंगे। धन्यवाद।